Jai Jagannath to all of you and welcome back to my channel and another day and another vlog. So I hope you guys are really doing well in your life, whatever you are doing. I hope you enjoy your work, your duty. So अभी इवनिंग हो रही है एंड मैं ब्लॉग इवनिंग को ये भी शूट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर ऐसे कुछ खास नहीं थी। मैं लेट में सो के उठी थी और उसके बाद मैंने 2 क्लासेस करी रिवीजन के लिए इकोनॉमिक्स की और फिर लंच किया एंड तब तक शाम हो गई थी। मैंने हाफ एन आवर तक रेस्ट की एंड उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी। तो पढ़ाई में ब्लैक कॉफ़ी के साथ कर रही थी। थोड़ी सी नींद जैसी लिथर्जिक आती है राइस खाने के बाद मुझे, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के पढ़ाई शुरू कर दी। एंड अभी मैं PYQs कर रही हूँ साइंस टेक की, क्योंकि साइंस टेक में मुझको जितना पढ़ना था मैंने पढ़ ली थी एंड तो PYQ के साथ ही मैं उसको थोड़ी सी रिवीजन कर रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें रह गई है। तो साइंस एंड टेक जब ख़त्म हुई मुझे काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रही थी एंड एक्चुअली काफ़ी दिनों से साइंस टेक कर रही थी एंड IR कर रही थी, शायद इसीलिए थोड़ी सी बोरियत जैसे फील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो टॉपिक चेंज करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे बैठ जाऊँगी तो पढ़ने में मतलब साइंस टेक करने में मन नहीं लगेगी एंड मेरी टाइम भी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सडनली ही टॉपिक चेंज करी एंड मैंने प्लानिंग ही की थी कि इसी हफ्ते में पॉलिटी की PYQs भी करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेती हूँ एंड जब मुझे अच्छी फील होगी, मतलब पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर से साइंस एंड टेक करूँगी। तो वैसे आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको कभी बोरियत फील हो एक टॉपिक से, आप उसको चेंज करो। मतलब इतना फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शेड्यूल में हमेशा रखो। मतलब 2-3 टॉपिक दिमाग में लेके चलो कि अगर ये करते करते मेरा मन नहीं किया या फिर थोड़ी सी मुझे बोरियत फील हुई तो मैं दूसरी टॉपिक कर सकती हूँ इसी टाइम पे। तो ऐसे करोगे तो टॉपिक से मन भी मतलब मन नहीं भरेगी एंड आपकी टाइम भी बच जाएगी एंड आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन भी फील नहीं होगी। सो लेट्स फिनिश दिस स्लॉट विथ पॉलिटी रिवीजन एंड देन देखते हैं आगे क्या करनी है। ओके, करेंटली आई एम डूइंग PYQs ऑफ पॉलिटी। जैसे मैं दिखा देती हूँ, अभी मैं कर रही थी एंड ये रही पॉलिटी की बुक भी। सो मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि आपसे बात किया जाए। तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे रह जाती है जो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब हमको याद आती है कि अरे ये तो हमने पढ़ी थी, लेकिन हमको मीन टाइम में याद नहीं आती है। एंड पास्ट कुछ दिनों से पढ़ने मतलब रिवाइज करते वक्त मुझे ये चीज़ दिमाग में आई। कभी कभी ना हम पढ़ते वक्त ऐसे सोच लेते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन अगर वही चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाए तो हम फिर उसको गलत करके आ जाते हैं। एंड पिछले साल के क्वेश्चंस देखने के बाद आई होप कि आपको भी पता चल गई होगी। किसी चीज़ को ओवरलुक मत करो, जिसको पढ़ रही हो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब माइंडफुली पढ़ो। ईच एंड एवरी वर्ड्स एंड डिटेलिंग पे ध्यान दो। ऐसे व्हाट्सअप मैसेज की तरह उसको क्या बोलते हैं, ओवरलुक करके मत जाओ। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरनेट एंड ये सारी चीज़ों के बाद शायद हमको ओवरलुक करने की आदत ज़्यादा पड़ गई है। ओके, आई विल शो यू वन क्वेश्चन। ओके, दिस वन इज़ लुक। सो डायरेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट हमने हर जगह पढ़ी है, लेकिन मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैंने अच्छे से सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट सारे अच्छे से पढ़ी है। लेकिन मैं ये जब करती हूँ मैं टिक तो सही कर रही थी कि ये आंसर डी होगी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये वाला डेफिनेशन एज इट इज़ मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। मैं आपको दिखाऊंगी क्या, आप जब पॉलिटी कर रहे होगे तो एक बार देखना, शायद सेकेंड या थर्ड पॉइंट में मेंशन है। तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ जब पढ़ रहे हो माइंडफुली पढ़ो तो ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रहेगी। तो इसीलिए बोलती हूँ जब पढ़ रहे हो तो माइंडफुली पढ़ो, थोड़ी सी रिलैक्स होकर पढ़ो तो ताकि ज़्यादा चीज़ें ना दिमाग में रह जाए एंड क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होकर जितना ज़्यादा दिमाग में रहेगी, एग्ज़ाम में गलत होने की चांसेस उतना ही ज़्यादा कम होगी। एंड 2022 के बाद आपको भी पता है वो तुक्के एंड एलिमिनेशन वाला मेथड कुछ भी काम नहीं आती। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज़ करो, कि कहीं पे लिख दो। अगर छोटे छोटे कंसेप्ट जो मिस होती है उसको 1-2 पेज में लिख लो, जब रिवाइज करोगे तो वहाँ से कर लोगे। क्योंकि विदाउट PYQs आई डोंट थिंक कि अब बार बार रिवाइज करोगे तो कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने सारी चीज़ें कर ली है। लेकिन जब आप PYQs करोगे तो दिमाग में आएगा कि अरे ये चीज़ें तो मेरे से मिस हो गई। जैसे अभी मैं ये कर रही थी तो मैंने फिर बुक में जाके देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या प्रोविजंस एक्स्ट्रा है,
तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये छोटी सी चीज़ है, इतना ज़्यादा एम्फासिस के साथ नहीं लिखी गई है, इसीलिए मैंने भी उसको इग्नोर कर दी है। एंड हमारा दिमाग भी वैसा ही काम करता है, मतलब अगर आप किसी को थोड़ी सी लो प्रायोरिटी के साथ पढ़ोगे या फिर नोटिस करोगे तो वो जल्दी भूल जाओगे आप। सो या आई होप कि आपको थोड़ी सी आइडिया आई होगी कि रिवीजन कैसे करनी है। तो बस मैं तो अभी ये कर रही थी एंड अभी मैं करने जा रही हूँ डिनर ख़त्म होने के बाद ही मैं दोबारा से फिर शुरू करूँगी। एंड अभी टाइम हो रही है 9:18। आई विल शो यू। यस, सो लेट्स डू द डिनर। सो डिनर ख़त्म करने के बाद मैंने घर वालों से बात करी एंड उसके बाद मैंने मतलब मैं मिल्क लेके आई थी कि मुझे चाय बनानी है, लेकिन मैंने सोचा कि चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि कल पी थी तो 2 दिन तक अभी चाय नहीं पीऊँगी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या करूँ फिर। तो मैंने सोचा कि चलो सिर्फ मिल्क ही पी ली जाए। तो मैंने फिर दूध को गर्म होने के लिए बिठा दी एंड फिर मुझे याद आया कि मैं लेके आई थी मार्केट से एक बादाम मिल्क की पैकेट मिल रही थी जो डायरेक्ट आप ऐड करके पी सकते हो दूध के साथ। वैसे ये सारी चीज़ें पीना नहीं चाहिए क्योंकि जब मैं लेके आई एंड इसकी इंग्रेडिएंट मैंने चेक की तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडेड शुगर थी एंड बादाम तो सिर्फ 0.5% एंड केसर तो पूछो ही मत कितनी कम थी। सिर्फ एडेड शुगर एंड प्रिजर्वेटिव वाले कलर एंड टेस्ट के लिए कुछ एसेंस वही थी। तो आई विल सजेस्ट कि इनको मत पियो, तबीयत मतलब बेकार में ही तबीयत ख़राब होगी। तो मैं ले आई थी इसीलिए मैंने उसको पी लिया, दोबारा इसको कभी नहीं लाऊंगी मैं। इससे अच्छा ये है मैं पाउडर बना के रख लूँगी एक डब्बे में, जब मन किया पी लूँगी। तो या जितना ज़्यादा हो सके ना ये जंक फूड अवॉइड करो, तबीयत के लिए सही रहती है। वैसे मैं काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाई थी जंक फूड, लेकिन आज मुझे रात को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी एंड मेरे पास पोहा और मैगी 2 ही ऑप्शन थे। मैंने पोहा मतलब जब भी भूख लगती है मैं पोहा खा लेती हूँ, इसलिए मैंने मैगी खाई। लेकिन मैं बार बार आपको वही सजेस्ट करूँगी कि इन सबको इग्नोर करो, तबीयत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं बाहर के खाने, शायद मेरे तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग भी अवॉइड करो एंड जब कुछ अच्छा खाने के लिए मन करता है तो बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से। अगर आपका मतलब सेहत अच्छा रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। विदाउट हेल्थ आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि आप अच्छे से अपने गोल पे कंसंट्रेट कर पाओ। सो मुझे जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करता है मैं कुकिंग खुद से करके उसको खाती हूँ एंड मुझे कुकिंग करने में अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो मैं एंजॉय करती हूँ कुकिंग को, नए नए डिशेस ट्राई करने में। वैसे ज़्यादा वक्त भी नहीं जाती मेरी, 1 घंटे में मैं सुबह के और रात के दोनों के खाने बना के रख देती हूँ एंड खा लेती हूँ। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करो जिसके साथ आपकी हेल्थ एंड पढ़ाई दोनों अच्छे से चल पाए। तो बस आज की ब्लॉग बस यही तक था एंड मैं अभी वही पॉलिटी ही कर रही हूँ। आज मुझे ख़त्म करनी है, एटलीस्ट 50% PYQ मैं आज ख़त्म करके सो जाऊँगी, यही सोची हूँ मैंने। एंड जैसे कि मैं ज़्यादा रश में नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे गलती महसूस हो रही है मैं बुक से दोबारा से उसको निकाल के पढ़ रही हूँ ताकि एक साथ ही मुझको याद रह जाए, दोबारा से मुझे वही चीज़ ना करनी पड़े एंड दोबारा से ये क्वेश्चंस मेरे गलत ना हो। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, जब आप PYQ यूज़ कर रहे हैं तो स्टैटिक पकड़ के बैठ जाओ अपने साथ ही, जहाँ पे गलती हो रही है वहाँ से ही उसी को रिवाइज करके रख दो ताकि दोबारा से करना ना पड़े। एंड जब गलती होती है तो अब ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं चीज़ें। तो बस इसीलिए मैं जब जो क्वेश्चंस मेरी जहाँ पे गलती होती है मैं वहाँ पे ही उसको कर लेती हूँ एंड 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितने बार में याद होती है मैं करने की ट्राई करती हूँ। तो फ़िलहाल मेरी ख़त्म हो गई थी पढ़ाई एंड तब तक 5 बज गए थे, तो मैं थोड़ी देर बाहर बालकनी में खड़ी रही एंड फिर वापस आके सो गई थी। सो आज की कहानी यही तक थी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।